दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिला बांझपन के बारे में। यह एक ऐसा विषय है जो कई महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है और इसके बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। माँ बनना हर औरत का सपना होता है। यह एक अनमोल अनुभव है जो जीवन को पूर्णता प्रदान करता है, लेकिन कई बार यह सफर आसान नहीं होता। कई महिलाएं इस सपने को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करती हैं। जब एक औरत एक समय के बाद भी माँ नहीं बन पाती, तो इसे बांझपन कहते हैं। यह स्थिति मानसिक और भावनात्मक रूप से भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। यह समस्या शारीरिक, हार्मोनल या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हो सकती है। कभी-कभी अंडाशय में कुछ दिक्कत, फैलोपियन ट्यूब में रुकावट या गर्भाशय में कोई परेशानी हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल असंतुलन, थायराइड की गड़बड़ या पीसीओएस जैसी बीमारियां भी बांझपन का कारण बन सकती हैं। इन सभी समस्याओं का निदान और उपचार संभव है। सही समय पर सही जानकारी और चिकित्सा से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बांझपन एक आम समस्या है और ज्यादातर मामलों में इसका इलाज मुमकिन है। आजकल चिकित्सा विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि बांझपन का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है। इसीलिए अगर आप या आपकी कोई जानने वाली इस समस्या से जूझ रही है, तो हिम्मत न हारें और विशेषज्ञ से सलाह लें। नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो है बांझपन के संकेतों के बारे में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कई महिलाओं और जोड़ों को प्रभावित करता है। कई बार बांझपन के कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। यह संकेत आपके स्वास्थ्य और भविष्य की योजना के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स नियमित नहीं हैं, तो यह एक संकेत हो सकता है। अनियमित पीरियड्स कई बार हार्मोनल असंतुलन का संकेत होते हैं। पीरियड्स के समय बहुत दर्द होना भी एक चिंता का विषय हो सकता है। यह एंडोमेट्रियोसिस या अन्य समस्याओं का संकेत हो सकता है, या संभोग के बाद असामान्य रक्तस्राव होना भी एक संकेत हो सकता है। यह किसी आंतरिक समस्या का संकेत हो सकता है। अगर यह समस्याएं बार बार होती हैं, तो यह चिंता की बात हो सकती है। ये संकेत हो सकते हैं कि आपको चिकित्सा सलाह की आवश्यकता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा समय से गर्भधारण की कोशिश कर रही हैं और सफल नहीं हो रही है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे मामलों में आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। डॉक्टर आपकी स्थिति का सही मूल्यांकन कर सकते हैं और उचित उपचार की सलाह दे सकते हैं। याद रखें, समय पर इलाज शुरू करने से मां बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको कोई भी संदेह हो, तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें। यह आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार, आज हम जानेंगे बांझपन के इलाज के बारे में। बांझपन एक आम समस्या है, लेकिन इसका इलाज संभव है। बांझपन के इलाज के कई तरीके हैं। इनमें से कुछ तरीके प्राकृतिक होते हैं, जबकि कुछ में मेडिकल हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। आपकी समस्या समझने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि खून की जांच, हार्मोन लेवल की जांच, अल्ट्रासाउंड और लैप्रोस्कोपी। इलाज में दवाइयां, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईयूआई, इंट्रायूटेरिन गर्भाधान या सर्जरी शामिल हो सकती है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए इलाज भी व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। हर इलाज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से खुलकर बात करें। सही जानकारी और मार्गदर्शन से ही आप सही निर्णय ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बांझपन का सामना करना भावनात्मक रूप से बहुत मुश्किल हो सकता है। आप निराश, दुखी, गुस्से में और चिंतित महसूस कर सकती हैं। लेकिन याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो इसी परेशानी से गुजर रही हैं। अपने परिवार, दोस्तों या किसी काउंसलर से बात करें। समर्थन समूहों में शामिल होकर अपनी भावनाओं को साझा करें। नमस्ते दोस्तों, बांझपन एक मुश्किल दौर हो सकता है, लेकिन यह जिंदगी का अंत नहीं है। उम्मीद बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। स्वस्थ खाना खाएं, रोज कसरत करें और तनाव कम करने के तरीके खोजें। धूम्रपान और शराब छोड़ दें।
अपने साथी से खुलकर बात करें और एक दूसरे का साथ दें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको महिला बांझपन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में पूछें। अपने अनुभव शेयर करें और दूसरों का साथ दें। जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।